अपने वाणी को प्रभु के साथ में जोड़ें, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मुकुंद माधव मोहन मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। एक बात कहूं आप सबसे, आप सबका जो मन है ना प्रभु से रम नहीं पा रहा है, ऐसे रमाइए। आप जानते हैं ये जो आप गीत गाते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, आप उस परम तत्व परमात्मा से प्रीति जोड़ते हैं, उसे अपना बनाते हैं। उसे अब किसी को अपना बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? उसे प्रेम करना पड़ता है। आपके अंदर हृदय से प्रेम निकले, टपके, और प्रेम ऐसा टपके कि गोविंद को आपसे प्रेम जोड़ना ही पड़े। मेरा राघव सरकार रास्ता भटक करके जैसे शबरी के आश्रम में आ जाता है, उसी प्रकार से आपके अंतर हृदय में वो ऐसा भाव जागृत हो कि वो कहीं भी हो, किसी भी अवस्था में हो, किसी भी दशा में हो, आपके पास उसे आना ही पड़े। इसलिए प्रेम, इतना प्रेम करिए, इतना प्रेम से गारिए, इतने भाव से गारिए कि जैसे लगे कि आपका रस प्रभु के पास तक अवश्य 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 पहुंचे, ऐसा भाव हो। और कहीं विचार मत करिए। 2 घंटे का समय आपका जो है वो भगवान के लिए है। आप जानते हैं जब आपके पूर्वजों का, आपका कई जन्मों का पूर्ण उदय होता है, तब आप 2 घंटे का सत्संग सुनने के लिए आते हैं। ऐसरे आवत अति कठिनाई, ये ऐसे सुलभ नहीं होता। पूरा जीवन खप जाता है, कमाते खाते और मर जाते हैं लोग, कुछ नहीं कर पाते। इसलिए थोड़ी देर के लिए, 2 घंटे के लिए आप राममय हो जाओ। ऐसे हो जाओ जैसे कि राम के अलावा आपका कोई संसार में है ही नहीं है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा।
मुकुंद माधव मोहन मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। त्वमादिदेव पुरुष पुराण, हे नाथ नारायण वासुदेव। त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, हे नाथ नारायण वासुदेव। वेदासि वेदं च परं च धामम्, हे नाथ नारायण वासुदेव। त्वया ततः विश्वमनन्तरूपम्, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागू। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरी एक प्रार्थना है, गोविंद मेरी एक प्रार्थना है। भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम हो के मैं दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। 100 जन्म जन्म की व्यथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कलिका मद गाई, सुजन सजीवन मोरि सुहाई। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कल कल सब भंजनी। तेरा परमार्थ बन जाए, मेरा परमार्थ बन जाए। श्री हनुमंत जथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। महामोह महिषे सब सारा, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई जहि पाना। गाकर तू भी अमर हो जाए, गाकर तू भी अमर हो जाए। श्री हनुमंत जथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। तेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा। माँ पार्वती के जथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय श्री राम कथा। कथा श्रवण कर मिट जा
जिसे श्रवण कर मिट जाती है, 100 जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। जय सिया राम कथा, जय सिया राम कथा। बोलो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम तत्व परमात्मा की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अतुलित बलधामम् हेमशैलावदेहम् धनुजबन कृशानम् ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम् सकल गुणनिधानम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रियभक्तम् वातजातं नमामि। वातजातं नमामि। वातजातं नमामि। हे गोविंद, हे मधुसूदन, हे मुरलीधर, हे राघव, हे मेरे राम, मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु। मैं आपका ही हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ प्रभु। मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु। हरि ओम तत्सत। भगवत धर्मानुरागियों, 10 मिनट लगता है, 15 मिनट लगता जरूर है आप सबको भगवान के नाम का आश्रय लेने में। क्या आप जानते हैं कि इतने समय तक प्रभु के नाम का आश्रय लेने वाला रोज प्रतिदिन इतने ही समय तक प्रभु के नाम का आश्रय लेने वाले साधक जो निष्काम भाव से लेते हो, किसी भी प्रकार की कामना न हो और कहते हो कि मुझे अपना बना लो, मुक्ति उनके पीछे चक्कर लगाती है कि तू मुक्त हो गया, तू मुक्त हो गया और तुझे कुछ नहीं चाहिए, तू मुक्त हो गया। लेकिन मैं कहूंगा कि साधक को क्या चाहिए? साधक को चाहिए अर्थ न धर्म न काम रुचि, पद न चाहूं गति न चाहूं, जन्म जन्म रति राम पद,
यह वरदान न। भगवान के सामने कभी भी याचना ना करो। यदि याचना करने की इच्छा ही है, जन्म जन्म से आपने मांगना है तो छोड़ा नहीं, कभी इनसे मांगा, कभी उनसे मांगा, और मांगा भी तो क्या, आप मांगने के लिए मरे तब तो मांगे। रहीमन वे नर मर चुके, जे कछु मांगन जाए। कुछ भी मांगने के लिए आप जाते हो तो पहले तो आप मर गए, इसलिए मांगना बड़ा अच्छी चीज नहीं है। लेकिन उसमें भी एक बात रहीमदास जी कहते हैं, उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाय। उनसे पहले वो मर गए जो ये कहते हैं हमारे पास वह है, उनके पास, लेकिन देना नहीं चाहते, तो उनसे पहले वो मर गए। मांगना अच्छी चीज नहीं है, भगवान से भी मांगो मत। यदि मांगना है तो क्या मांगोगे, जगत की चीजें जो कि नश्वर है, आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएगी। जिसे आप आज बहुत अनमोल समझ करके अपने पास रखते हो, वो कल आपके द्वारा ही तिरस्कृत कर दिया जाता है। अब जैसे एक उदाहरण से समझो, आपने एक वस्त्र खरीदा, अच्छे से शोरूम में जाकर के वस्त्र खरीदा, अच्छा वस्त्र खरीदा, कीमती वस्त्र खरीदा, और आपने उसे अब सोचा कि हम कहीं विशेष विशेष जगह जाएंगे तो पहनेंगे, बड़े सहेज करके रखा भी। आप ही हैं कि साल 1.5 साल जाते जाते फिर किसी और वस्त्र को खरीद लेते हैं। अब उसकी कीमत जो पहले खरीदा था उससे कम कर देते हैं। ये वाला आप दूसरी जगह जाएंगे पहन करके, ये वाला विशेष जगह जाएंगे पहन करके। आप उसी वस्त्र को कभी विशेष जगह पहन करके जाते थे, लेकिन अब क्या हो गया, आपने ही उसकी कीमत घटा दी। और एक दिन ऐसा भी आता है, आप ही के द्वारा अपने ही जो कीमती वस्त्र था अपने ही हाथों फेंक देना होता है, किसी को दे देना होता है। मतलब उसकी इज्जत अब आपके हृदय में नहीं रही। संसार की कोई भी विषय वस्तु, कोई भी विषय वस्तु एक न एक दिन उसकी इज्जत कम हो जाएगी, वह आपके नजर से उतर जाएगी। इसलिए अगर भगवान कभी सामने हो तो भगवान से भगवान को मांग लो, भगवान से मुक्ति न मांगो। भगवान से अगर मांगना ही है तो आपकी इच्छा है तो कहो, जन्म जन्म रति राम पद। मैं जन्म जन्म तक जितने जन्म लूं उतने जन्म मुझे राम जी की कथा सुनने को मिले। मैं जहां भी जन्म लूं वहां मुझे राम की चर्चा सुनने के लिए मिले। मैं राम की कथा का रसिक बनना चाहता हूं। अगर कुछ मांगना है तो राम की कथा का रसिक बनना मांगो। यदि राम की कथा के आप रसिक हो गए तो जो राम की चर्चा में सुख मिलता है वह सुख वैकुंठ में भी नहीं है। मैं जोर जोर से बोल रहा हूं, आप समझ रहे हैं ना? मुझे तो ऐसे लग रहा है कि एक कथावाचक थे, वो कथा कहने के लिए गए किसी गांव में। थोड़े वृद्ध थे, 50-60 साल की उम्र थी, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी।
तो कथा बाँचते तो एक मैया आकर के बीच में बैठी, थोड़ा और पास में ही बूढ़ी मैया थी। तो वो जब महाराज जी कथा कहते तो बूढ़ी मैया बहुत रोती। तो जब वो रोती तो लोग सोचते कि मैया को कथा बड़ा पसंद आ रहा है। स्वयं महाराज जी भी को अच्छा लगता कि कम से कम कोई तो भावुक है जो मेरी कथा सुन करके भगवान के प्रेम में अपने अश्रु बहा रहा है, कोई तो भावुक है। 7 दिन कथा चलनी थी। 6 दिन तक मैया जब भी आए, रोज रोए और चली जाएं। 7वें दिन कथा सुनने मैया नहीं आई। तो जो महाराज जी थे उन्होंने देखा कि आज वो मैया नहीं दिखाई दे रही है, आज पूर्णाहुति का दिन भी है और 6 दिन तक उसने कथा सुना, आज क्यों नहीं सुना। तो लोगों से पूछा कि भैया वो जो मैया आती थी, प्रतिदिन कथा सुनती थी, रोज नियम से सुनती थी और रोती भी बहुत थी, आज वो दिखाई नहीं दे रही हैं। तो किसी ने कहा हो सकता है महाराज तबीयत खराब हो, वृद्धावस्था का समय है, तबीयत खराब हो सकती है। महाराज जी बड़े भावुक हुए, बोले यार पता करो, यदि तबीयत खराब है तो मैं उस बूढ़ी मां से मिलने जाऊंगा। कथा की पूर्णाहुति तो हुई। महाराज जी लोगों को लेवा करके बूढ़ी अम्मा के घर गए और बूढ़ी अम्मा घर में बैठ करके रोटी खा रही थी। तो महाराज जी ने देखा और झट से पूछ दिया कि मैया 6 दिन तक तो कथा करने आई, सुनने के लिए आई, बड़े भाव से रोती भी थी, और आज 7वें दिन पूर्णाहुति के दिन तो क्यों नहीं आई, क्या बात है। और मैया ने जब महाराज जी को देखा तो आश्चर्य से आंखें फटी फटी करके बोली, महाराज जी आप जिंदा हैं। तो महाराज जी ने कहा मैं तो जिंदा हूं, मुझे क्या हो गया। तब चरणों में लिपट पड़ी, रोने लगी, बोली महाराज जी आप जिंदा हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं समझ लीजिए कि मैं कितनी प्रसन्न हूं कि अब आज तो जैसे लगा कि मुझे संसार का सारा निधि मिल गई है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप जिंदा हैं। तो महाराज जी भी आश्चर्य में पड़ गए, ऐसा क्यों कह रही है, मेरे मरने के लिए क्यों सोच रही है ये, अभी ऐसा तो कुछ हुआ भी नहीं। तो महाराज जी ने मैया से पूछा ऐसा तो क्यों कह रही है कि मैं जिंदा हूं। मैया ने कहा महाराज एक बात कहूं, मेरा एक बकरा था, आप ही की तरह चेहरा था, उसी तरह उसकी दाढ़ी भी थी, और वो 6 दिन तक चिल्ला चिल्ला करके 7वें दिन मर गया। और जैसे मैं आपकी कथा सुनने आई तो पहले दिन से ही आप चिल्लाना शुरू किए हैं, रोज आप चिल्लाते हैं। तो आपका जो चिल्लाना देख करके मुझे वही बकरा याद आ गया और लगा महाराज जी अब 6 दिन तक ही जिंदा रहेंगे, इसलिए आपके लिए मैं रोती थी कि महाराज जी आज चिल्ला रहे हैं, कल और चिल्लाएंगे, परसों और चिल्लाएंगे, 7वें दिन महाराज जी चले जाएंगे, इसलिए मैं रो रही थी। तो कथा सुनने का जो वास्तविक आशय है, परमात्मा से प्रेम हो, मेरे चिल्लाने पर आपको जाने की जरूरत नहीं है। मैं इसलिए चिल्ला रहा हूं कि आपके कान में
एन के न प्रकार से मेरे ठाकुर का एक एक प्रसंग उतर जाए, आपके अंतःकरण में भाव बैठ जाए। जिस प्रसंग को मैं सुना रहा हूं, यह प्रसंग कोई साधारण प्रसंग नहीं है। यह प्रसंग सुनने के बाद, इस नवधा भक्ति को सुनने के बाद मेरा दावा है, रामचरितमानस कहती है कि इतने ही प्रसंग को, नवधा भक्ति के 9 सूत्रों को सुनने के बाद यह गारंटी हो जाती है कि उस जीवात्मा को परम पद मिल करके रहेगा। इसलिए मैं चिल्ला रहा हूं, इसलिए मैं आपके कान में उतारना चाहता हूं, आपके हृदय में बैठाना चाहता हूं कि नवधा भक्ति की एक भी भक्ति, 9 में से कोई एक भी आपके अंतर हृदय में उतर गई तो नेहा भी क्रमनाशोस्ति प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्प मध्यस्य धर्म से त्रायते महतो भयात। आपके जीवन की गाड़ी जहां रुक गई, पुनः मानव जीवन मिलेगा, इसकी गारंटी दे रहा हूं। मैं नहीं दे रहा हूं, स्वयं भगवान कहते हैं कि मेरी नवधा भक्ति, भागवत में कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्य साख्य आत्मनिवेदनम। ये नवधा भक्ति जो 9 प्रकार की भक्ति है, उसमें से किसी एक के दिल में एक बैठ जाए, एक, सिर्फ एक। यह नवधा भक्ति कोई ऐसी सरल चीज नहीं है। इस नवधा भक्ति के माध्यम से हमारे ठाकुर ने, यानी प्रभु ने, यानी भगवान ने अपने भक्त की स्तुति करी है। मैं जो कह रहा हूं अतिशयोक्ति नहीं है। भगवान ने स्वयं माता सबरी की स्तुति करी है नवधा भक्ति का एक बहाना बना करके। यह नवधा भक्ति इतनी सरल नहीं है जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं कि ऐसे ही कथा हो रही है और हमने सुन लिया, ऐसा नहीं है। नवधा भक्ति सुनने के लिए वही श्रोता उपयुक्त श्रोता है, जो कि योग्य श्रोता है, जो कि इसके भाव को अपने अंतर हृदय में उतारने के लिए उत्कट उत्कंठा से, मन से, वचन से, कर्म से चालाकी छोड़ करके एकाकार हो जाए, वही नवधा भक्ति सुनने का पात्र है। यदि इतना सरल रहा होता तो नवधा भक्ति को गाने वाले इतना जोर दे करके कभी नहीं गाते। साधक की स्थिति को साधक के अंतर हृदय में यह प्रेम पैदा करने का मूल बीज है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि नवधा भक्ति सुनो तो सुनो ही नहीं, बल्कि अपने अंतर में उतारो। और नवधा भक्ति का सबसे पहला सूत्र है कि प्रथम भगति संतन कर संगा। और ये तभी होगा जब आपका पुण्य, आपके पूर्व जन्म का पुण्य, आपके जन्म जन्मांतर का पुण्य इकट्ठा होगा, तभी आप नवधा भक्ति सुनने के लिए यहां पधारेंगे। क्योंकि यह पुण्य आपके अनंत जन्मों के पुण्य से भी भारी है। आज का जो पुण्य आपको मिलने जा रहा है नवधा भक्ति का प्रसंग सुन करके, यह अनंत जन्मों के पुण्य पर भारी है। यह पुण्य ऐसा है
कि आपको भजन से लगा देता है। यह पुण्य ऐसा है, यह प्रसंग ऐसा है जो आपको आप से मिला देता है। यह प्रसंग ऐसा है जो आपको आपके राम से मिला देता है। इसलिए इस प्रसंग को सुनो, और इस प्रसंग को सुनो ही नहीं बल्कि हृदय में श्रवणम कीर्तनम, श्रवण करने के बाद इसका कीर्तन करो, दोहराओ। घर जाने के बाद परिवार में बैठो तो इसकी चर्चा करो कि आज हम आश्रम में गए थे, गुरुजी ने इस तरह की चर्चा करी, ये दोहराया जाए। फिर स्मरण करो क्या क्या गुरुदेव ने कहा था, नवधा भक्ति की कौन सी चर्चा करी थी। यह भाव जब आपके अंतर हृदय में आएगा तो आपका भजन उत्तरोत्तर बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अगर भजन ठीक से चलना शुरू हो गया, भजन ठीक से चलना शुरू हो गया, विश्वास के साथ कहता हूं सजन भी मिल जाएगा। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, जो करते रहो, जो करते रहोगे। तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहो। अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की करो शुभयंत करण धीरे धीरे, करो शुभयंत करण धीरे धीरे, जो करते रहोगे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, जो करते रहो।
अपने अंतःकरण में परमात्मा की प्रीति को जगाने के लिए कुछ करो नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने को सौंप दो, चालाकी छोड़ दो, कुटिलाई छोड़ दो। ये कुटिलता, ये चालाकी इतनी घातक है आपके लिए कि आप जन्म जन्म से इसी संसार में बार बार भटक रहे हो, लेकिन आपकी स्थिति सुधरी नहीं। तो आज आप अपने मन में यह विचार करो कि हमें अब सरल बन जाना है। सरल कहने में जितना सरल है उतना सरल नहीं है। सरल का अभिप्राय जानते हैं क्या है? सरल का अभिप्राय है स से सीता जी, र से राम जी और ल से लक्ष्मण भैया। जब ये तीनों आपके अंतर हृदय में रमण करने लग जाएं, आपके अंतर हृदय में रमण करने लग जाएं, तभी सरलता आएगी, क्योंकि सरलता इतने जल्दी आने वाली नहीं है। मन क्रम वचन से चालाकी छूटेगी तभी राम जी आएंगे, मन क्रम वचन से कुटिलता छूटेगी तभी राम जी पधारेंगे। मन क्रम वचन से आप परमात्मा के हो जाएंगे, संकल्पित होंगे, तभी राम जी पधारेंगे। इतना सरल शब्द जो सरल कहने के लिए है, वास्तव में वह सरल नहीं है, बहुत कठिन है। और इसीलिए इस सरलता को सरल बनाने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो 9 चौपाइयों को नवधा भक्ति के साथ में आपको नवधा भक्ति को दिया, सरल करने के लिए, सरल भाव समर्पित करने के लिए, वह इतना सरल होता तो हर कोई इसे अपना लेता। आइए आप विचार करिए, सोचिए थोड़ा सा अपने अंतर हृदय में, क्या आप सरल हैं? उत्तर मिलेगा आप बड़े कुटिल हैं। कबीरदास जी स्वयं कहते हैं कि बुरा जो खोजन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई, मुझसे बुरा न कोई। तो जब तक हमारे अंदर बुराई है, सरलता आ नहीं सकती। रामचरितमानस जीव को शिव बना देता है, और शिव कौन है? जो सरल है। शिव ही सरल है। अब यदि आपके अंतर हृदय में थोड़ा सा भी विचार उठे तो मैं आपको बताऊं कि सरलता की सबसे बड़ी परिभाषा शिव से सीखने को मिलती है। विषय रूपी विष को भगवान ने गले में अटका दिया, न अंदर किया और न बाहर किया, तभी वो सरल हुए। आपका जो विषय रूपी विष है, तिल तिल करके आपको मार रहा है, तिल तिल करके आप मर रहे हो। कहीं कामनाओं के जाल में फंसे हो, कहीं भोग के जाल में फंसे हो, कहीं व्यसन के जाल में फंसे हो, रात दिन आप मरे जा रहे हो। कारण क्या है? वही विषय रूपी विष आपको दुखी करके बैठा है। परिणाम में क्या है? नित निरंतर आपकी योग्यता अयोग्यता में बदलती चली जा रही है। आपका समर्पण जो परमात्मा के लिए होना चाहिए था, वह समर्पण आपका जगत के लिए हो गया। आपको जगत अच्छा लगने लगा, जगदीश दूर हो गया। यही जगदीश
दूर होने के कारण आप नाना प्रकार के प्रपंचों में पड़ करके दुख को भोग रहे हो। नाप्नुवन्ति महात्मानं संसिद्धिं परमां गता। कोई संसिद्धि को, परमात्मा की संसिद्धि को अपने अंतःकरण में जोड़ने के लिए वही साधक सिद्ध है, वही महात्मा है, वही दिव्य है जो अपने अंतर हृदय में मन और कर्म और वचन से चालाकी छोड़ दे, कुटिलता को छोड़ दे। आपने किसी का कोई अहित करके, उसको दुख दे करके यह विचार किया कि हमने तो उसे ठग लिया। आपने ठगा नहीं, बल्कि आप ठगा गए। कैसे ठगाए? आपने अपने जीवन में अभी पाप नहीं किया था, एक पाप और कर गए। पाप की श्रृंखला को आप बढ़ाते चले गए, ठगते नहीं चले गए बल्कि ठगाते चले गए। एक दिन ऐसा आया कि इस कामनात्मक व्यवहार में, इस लौकिक जगत में जो भी चीजें नाशवान हैं, नश्वर हैं, उन्हीं को पाने के लिए आपने अपने पुण्य को गंवा दिया और पाप को खींच करके अपने पास बुला लिया। इससे बचने का सिर्फ और सिर्फ एक उपाय है और वह है संत की संगति। यदि आपके जीवन में संत की संगति हो गई, संत कैसा भी हो, किसी भी तरह का हो, उसके पास आप जाओगे तो कुछ न कुछ आपको मिलेगा ही मिलेगा। यदि वह संत है तो अब आप संत की वेशभूषा में भी असंत को भी देखोगे तो भले वह गले के ऊपर से ही राम राम कहता हो, लेकिन राम के नाम का आकर्षण इतना होता है कि भाविक जन यह विचार नहीं करते कि अगला संत है कि असंत है। वह तो यह मान लेते हैं कि इनके मुख से राम के नाम का उच्चारण हो रहा है, ये संत हैं। हनुमान जी महाराज काल नेमी के द्वारा ठगे गए, लेकिन क्यों ठगे गए? किस साधन का उपयोग करके काल नेमी ने हनुमान को ठगा? तो राम नाम का साधन लेकर के। राम नाम को सुनने के रसिया हैं हमारे हनुमान जी महाराज। रामचरित सुनबे को रसिया, रसिया हैं। राम की कथा सुनने के लिए वो चाहे कहीं से भी मिले। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसीदास जी का जो भाव समझिएगा कि तुलसी धोखे से, ऐसे नहीं, तुलसी जाके मुखन ते धोखे शब्द को पकड़िएगा। तुलसी जाके मुखते धोखे निकसत नाम। धोखे से भी राम नाम निकल जाए, वो है नहीं, वो पापी है, महापापी है, कुकर्मी है, बहुत सारे गलत कार्य करता है। लेकिन अगर उसने धोखे से भी राम के नाम का उच्चारण कर दिया, आश्रय नहीं लिया, राम के नाम का उच्चारण किया, तुलसी जाके मुखते धोखे निकसत नाम। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं वाके पग की पद तरी और मेरे तन का चाम। उसके पैर की जूती बनाने के लिए मेरे शरीर के चमड़े का उपयोग कर दिया जाए, उसने धोखे से राम का नाम लिया है। और आप हैं तो अपना कीमती समय दे करके सत्संग सुनने के लिए आते हैं। अब विचार करिए खुद कि आप तुलसीदास जी को कितने प्रिय लगते होंगे, आप हनुमान जी महाराज जी को कितने प्रिय लगते होंगे, आप मेरे राघव सरकार को कितने प्रिय लगते होंगे।
इसलिए जो राम की कथा को सुनने का अपना समय कीमती निकाल करके मन बना करके आ जाए, उसका पूरे पिछले कई जन्मों का उदय हुआ है, तभी वो पहुंचाया पाया है, और नहीं तो राम कथा सुनने के लिए यही सर आवत अति कठिनाई। सारे दिन ठीक ठाक से बीतेंगे, लेकिन रविवार का दिन, जिस दिन आपको कथा सुननी है, उस दिन इतने सारे काम आपके ऊपर आ जाएंगे, इतनी सारी दिक्कतें आकर के खड़ी हो जाएंगी कि आप आते आते रुक जाएंगे, जाने दीजिए अब नहीं जाना है। क्यों? माया ने आपको हरा दिया। ऐसी विकट परिस्थिति आए तो आप ये तय करिए कि मैं किसी दिन नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, चलेगा, लेकिन मेरी राम कथा ना छूटे। राम कथा छूट जाए तो आपको कैसा प्रतीत हो, जैसे शरीर से प्राण बाहर निकल करके अब जाने वाले हैं। ये प्राण मेरा अब निकल रहा, अब निकल जाएगा, मेरी राम कथा छूट गई। यह जब भाव आपके अंतर आवे, तब आप समझ लीजिएगा कि आप नवधा भक्ति के एक सूत्र के अधिकारी बने। एक सूत्र आपके अंतर हृदय में आया तो पहली चौपाई ही इतनी दिव्य है, बाकी की पहली चौपाई का पहला स्टेंजा दिव्य है, बाकी में भगवान ने शर्त लगा दी। भगवान ने एक में शर्त नहीं लगाई, एक स्टेंजे में खाली बस वही कि प्रथम भगति संतन कर संगा, कोई शर्त नहीं लगाई कि भैया संतों की संग करो, इसमें कोई शर्त नहीं लगी। बस इतना कह दिया कि तुम संतों के संगत करो, कोई न कोई तो तुम्हें राम से मिलाने वाला मिल जाएगा, और जब राम से मिलाने वाला मिल जाएगा तो निश्चित तौर से तुम्हारी लगन राम के साथ लग जाएगी, और जब लगन लगेगी तो विश्वास के साथ कहता हूं, कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं, खुद ब खुद छूटना शुरू हो जाएगा। तभी तो कोई कहता है, लगन तुझसे लगा बैठे, लगन तुझसे जो होगा देखा जाएगा, लगन तुझसे तुझे अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुझे अपना तुझे अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुझे कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी डर था
तेरे चरणों में आ बैठे, तेरे चरणों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तेरे चरणों में तेरे चरणों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुझे अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुझे कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे, कभी कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे, कभी लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लो अब पर्दा लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुझसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुझसे जो होगा देखा जाएगा। जगत नियंता से लगन लग जाए तो संसार की जरूरत क्या रही। जगत के पालक से प्रेम हो जाए तो हाड़ मांस के शरीरों से प्रेम करने की जरूरत क्या रही। प्रभु से प्रेम करने का सूत्र स्वयं भगवान देते हैं कि देवी प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। मानो स्वयं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम तत्व परमात्मा मेरे राघव सरकार आज अपने भक्त की महिमा का गुणगान कर रहे हैं,
आज अपने भक्त की स्तुति कर रहे हैं। और भक्त कौन है? माता सबरी है। और सबरी के लिए एक शब्द उपयोग करते हैं, भामिनी। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, कह रघुपति सुनो मानहु एक भगति करनाता, मानहु एक। कुछ लोगों का तर्क है कि भगवान ने भामिनी शब्द का प्रयोग माता सीता के लिए भी तो किया है। तो माता सीता के लिए प्रयोग यदि भामिनी शब्द का प्रयोग हुआ तो माता सीता तो भगवान की अर्धांगिनी है। तो क्या मां सबरी भी भगवान की अर्धांगिनी है कि भामिनी शब्द का प्रयोग हुआ? तो आप सबके लिए मैं स्पष्ट कर दूं कि भामिनी शब्द का वास्तविक अर्थ जो है वह है जो अत्यंत प्रिय हो। प्रिय नहीं, अत्यंत प्रिय हो जो, वह भामिनी है। भगवान ने भामिन शब्द का प्रयोग खाली दो ही जगह किया है, एक माता सबरी के लिए और एक मां जगत जननी पारंबा जनक लली के लिए। तो जनक लली प्रभु की अर्धांगिनी है, आह्लादनी शक्ति है, इसलिए प्रभु ने उन्हें भामिन शब्द का प्रयोग करके संबोधित किया। और आज मेरे नाथ, मेरे राघव सरकार मां सबरी को वही दर्जा दे रहे हैं जो कि अत्यंत प्रिय का दर्जा है। और कहते हैं कि हे भामिनी, अगर कोई मेरे लिए नाता है, रिश्ता है, तो न मैं जाति जानता हूं, न पाति जानता हूं, न कुल जानता हूं, न धर्म जानता हूं, न बड़ाई जानता हूं। तो क्या जानते हैं प्रभु? मानहु एक भगति कर नाता। एक नाता मैं मानता हूं और वह है भक्ति का। और उस भक्ति को तूने, हे भामिनी, तूने अपने बस में कर लिया है। यूं कहें कि तू ही भक्ति है। तेरे नाम का आश्रय लेने वाला जगत का जीव तेरे कृपा प्रसाद से मुक्त हो जाएगा। ये भगवान कहते हैं कि हे भामिनी, तू कैसी है? तुझे यह हम अगर अपने मुख से कहें तो उचित नहीं है, लेकिन मेरे हृदय कहता है, मेरे हृदय के अंतर के एक एक तार बोलते हैं कि तेरे नाम का आश्रय लेने वाला जीव, तेरी चर्चा सुनने वाला जीव इस जगत से मुक्त हो जाएगा। आज उस प्रसंग को आप सब सुन रहे हैं। मेरा विश्वास है इस प्रसंग को सुनने के बाद, मन से सुनने के बाद, जीव का मुक्त होना लगभग लगभग तय है। लेकिन कैसे? मन से सुने तब। भगवान कहते हैं, देवी, पहली मेरी सीढ़ी है भक्ति की, और वो जो तुम्हारे पास है, इस ऐसा नहीं है कि मैं जो कह रहा हूं ये खाली कह रहा हूं। ये 9 चीजें तुम्हारे पास है, ये सब तेरे पास है। अंत में भगवान इस बात को कहेंगे कि सबका सब तेरे ही पास है, और इसीलिए तू मेरे लिए प्रिय है। भगवान कहते हैं कि प्रथम भगति, मेरी पहली सीढ़ी क्या है? संतों की संगति। कहीं भी मिल जाए संत, लेकिन कैसा संत हो? तो संत की संगति करने के लिए तो आप उसका आश्रय ले ही लो, जिसने राम कह दिया। लेकिन फिर भी आपके मन में विचार उठे तो एक बात का थोड़ा सा उदाहरण देता हूं। बस ऐसे समझ लो कि मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले मेरा तार हरि संग। ऐसा कोई संत मिले जो मेरा तार
मेरा कनेक्शन आपके घर की नई टीवी पड़ी है, क्यों? अभी उसका कनेक्शन नहीं जुड़ा है। कोई ऐसा मिस्त्री मिले जो आपके छत पर जाकर के आपके छतरी को सीधा करे। तो छत क्या है आपका? आपका मन। आपके मन का कनेक्शन उस सैटेलाइट के साथ में कनेक्ट करे तो आपके टीवी में आपका मनचाहा प्रोग्राम आना शुरू हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आप जो चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप? प्रभु से मिलन तो चाहते हैं। आप प्रभु से मिलन चाहते हैं, इसलिए कोई ऐसा संत मिले। कौन? जो आपका एंटीना, आपका कनेक्शन किसका? आपके मन का हरि के साथ अटैच कर दे, जोड़ दे। कैसे जोड़ेगा? क्या उसके पास आइडिया है? कुछ तो उसके पास होगा। तो भगवान ही कहते हैं कि दूसर रति मम कथा प्रसंगा, जो मेरे कथा प्रसंगों में तेरे मन के अंतराल में दीवानगी पैदा कर दे, रति पैदा कर दे। रति का अर्थ आप सबको बताऊं तो वैसे तो ये कहा जाता है कि कामदेव की पत्नी है रति, ये एक अलग बात है। रति का मतलब होता है नशा, व्यसन। जैसे ऐसे समझ लो आदत। जैसे कोई नशेड़ी व्यक्ति है, उसको कह दो शराबी है, तो उसको कह दो कि छोड़ दो, तो कहे नहीं, छोड़ना तो चाहता हूं लेकिन छोड़ नहीं पाता। क्या हो गया? क्यों नहीं छोड़ पाते? पता नहीं, छूटता ही नहीं। वो नशा जो संसार का है, जिस नशा को करने के बाद आपके पांव लड़खड़ाते हैं। अब मदिरा पान करते हुए किसी व्यक्ति को देखो, वो जब चलता है तो उसके पांव लड़खड़ाते हैं। ये जगत में जो नशा है उसको करने के बाद व्यक्ति का पांव लड़खड़ाता है, लेकिन मेरे राम की भक्ति का नशा कर लेने के बाद उसका पांव संभल जाता है, स्टैंड हो जाता है। प्रभु की भक्ति का नशा यदि उतर आए तो उसका लड़खड़ाना बंद हो जाता है, बल्कि उसका पांव संभल जाता है। ये नशा करने के बाद आदमी बेहोश हो जाता है। कहां गिरा है, कहां पड़ा है, उसको होश नहीं रहता। लेकिन मेरे राम के नाम का नशा करने के बाद आदमी को होश आ जाता है, होश में हो जाता है। तब वो कहता है नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तो प्रसादात् मया च्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। वो नशा करने के बाद आदमी बेहोश हो जाता है। ये नशा करने के बाद आदमी को होश आ जाता है, यादाश्त आ जाती है। वो नशा करने के बाद यादाश्त गुम हो जाती है। कौन भाई है, कौन भतीजा है, कौन चाचा है, कौन बहन है, कौन बेटी है, यादाश्त चली जाती है। लेकिन मेरे राम का नशा करने के बाद मैं कौन था, मेरा आने का प्रयोजन क्या था, सारी की सारी यादाश्त पुनः वापस आ जाती है। सारी यादाश्त आपको वापस आ जाती है। और ये जो नशा है ना, इस नशा को करने के बाद नाश होना तय है। शरीर का नाश होना तय है, धन का नाश होना तय है,
आपकी इज्जत बेइज्जत होने में देर नहीं लगेगी, आपकी मर्यादा का नाश होना तय है। लेकिन यह नशा को पलट दो तो आपकी शान बढ़ जाती है। राम की चर्चा करने वाला व्यक्ति की लोग सम्मान करने लग जाते हैं, लोग उसको सम्मान से देखते हैं, उसकी शान बढ़ जाती है। तो नशा कौन सा आपको चाहिए, ये वाला या वो वाला? दोनों नशा है, एक में सुधर जाओगे और एक में मर जाओगे। एक में दुर्गति होगी और एक में सदगति होगी। एक में प्यार पाओगे और एक में तिरस्कार पाओगे। फैसला आपके हाथ में है कि आप कौन सा नशा करना चाहते हो। भगवान कहते हैं, देवी दूसर रति नशा पैदा कर दे। कौन? कहा जिस संत के पास बैठो, पहचान भी साथ साथ दे रहा हूं, भगवान दे रहे हैं पहचान। देवी जिस संत के पास बैठो और वह संत सिर्फ और सिर्फ तेरा मन राम के साथ में जोड़ दे। तुम यह भी कह सकते हो कि मैं कैसे राम का नाम आश्रय, रामाश्रय कैसे लूं, राम का नाम कैसे लूं? मैं तो मदिरा पान करता हूं, मैं तो मांसाहार करता हूं। एक बात कहूं, जो करते हो करो, कुछ मत छोड़ो, मेरे राम को जोड़ो। जैसे आप संसार के नशे को दिल से जोड़ करके बैठे हो, उसी तरह से मेरे राम से एक बार दिल लगा करके देखो। कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद सब छूट जाएगा। शर्त इतनी है, जितना प्रेम आप संसार के नशे से करते हो, उतना ही प्रेम राम कथा से करने लग जाओ। राम कथा पशु से मनुष्य बना देती है, राम कथा राक्षस से देवता बना देती है, राम कथा आपको आप बना देती है। राम कथा पशुता से देवत्व को प्रदान कर देती है। यह राम कथा है। और इस राम कथा को जो सुनाए ही नहीं, बल्कि जो उसमें रति पैदा कर दे, रहा न जाए, सब कुछ मेरे जीवन का छूट जाए, लेकिन राम की कथा ना छूटे। बस ये जब मूल उद्देश्य जीवन का बन जाए तो जीवन संभलने लग जाएगा। फिर लड़खड़ाओगे नहीं, उत्तरोत्तर तुम्हारा पांव आगे बढ़ता जाएगा। और एक दिन ऐसा भी होगा कि संसार का नशा छूट जाएगा, मेरे राम की खुमारी चढ़ जाएगी। और विश्वास के साथ कहता हूं, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। नाम की खुमारी एक बार आ जाए तो फिर उतरती नहीं। एक बात और कह दूं कि श्रोता और वक्ता में अंतर है। श्रोता और वक्ता में क्या अंतर है? श्रोता 8 फल प्राप्त करता है और वक्ता 4 फल प्राप्त करता है। आप जानना चाहते हो वक्ता कौन सा फल प्राप्त करता है? तो वक्ता जो राम कथा का वक्ता हो, राम की कथा करे, तो सबसे बड़ा फल उसको मिलता है धर्म। वह धार्मिक हो जाता है, पहला फल। दूसरा अर्थ है। राम की कथा कहने वाले को राम जी उसकी व्यवस्था करते हैं, उसे अपने से व्यवस्था करने की जरूरत
नहीं पड़ती, वो अपने आप को सौंप देता है और वो स्वयं में कहता है हम राम जी के हैं और राम जी हमारे हैं। एक रिश्ता बन जाता है और फिर वो रिश्ता कैसा बनता है? अटूट रिश्ता बनता है, विश्वास हो जाता है, भरोसा हो जाता है कि मुझे अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरा सारा का सारा कार्य अब राम को करना है। और ये बात ऐसे ही नहीं कह रहा, यह प्रैक्टिकल अनुभव का है, खुद पर महसूस किया है कि मैं तो राम का हूं। राम जैसे चाहे वैसे रखें, लेकिन राम अपने को कभी बुरे तरीके से नहीं रखते। राम अपने को इतने प्यार से रखते हैं कि गोस्वामी बाबा कहते हैं, भगवान कहते हैं कि सदा करऊं तिन कर रखवारी, सदा करऊं जिम बालक राखई महतारी, जिम बालक जिम बालक राखई महतारी। तो हमारी रक्षा, हमारी सेवा, हमारी टहल मेरा राम बजाता है। और इसीलिए मैं निर्भीक होकर के कहता हूं, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, हर सिर पर राजा राम फिकर फिर क्या करना, सिर पर मेरा श्याम फिकर फिर क्या करना, फिकर करने की जरूरत छूट जाती है, वो स्वयं में फिकर मेरी करता है। और तीसरा, कथावाचक को जो प्रभु का हो गया, वो तीसरा काम, संसार की समस्त कामना अगर उसके हृदय में उठी कि ठाकुर जी पूरा कर देते हैं। चाह रहती ही नहीं, चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह, अब जाका कछु न चाहिए वही शहंशाह। क्या लेना है, क्या संग्रह करना है? जिसको मेरा ठाकुर मुंह बना करके भेजा है, उसके लिए आहार भी सुरक्षित करके भेजा है उसके लिए। अगर उसके लिए आहार नहीं बनाता तो उसका मुंह भी नहीं बनाता। यदि मुंह बना है तो उसके लिए भोजन की भी व्यवस्था उसने कर रखी है, फिर हमें किस चीज की फिक्र करने की जरूरत है। और चौथा है मोक्ष। जो संत होते हैं, मुक्ति उनके आगे पीछे दौड़ती है, कहती है कि मेरा वर्ण कर लो, मैं आपकी हूं, अब आप मुक्त हो गए। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि मुक्ति भले ही हमसे कहे कि आप तो मुक्त हो गए, मैं कहता हूं मैं मुक्त होना ही नहीं चाहता। क्यों? इसलिए नहीं मुक्त होना चाहता कि मुक्त होकर के करूंगा क्या। मेरी तो इच्छा यही है कि जितना जन्म मिले, जन्म जन्म रति राम पद, अर्थन धर्मन गति न चाहूं। विचार करिएगा, जन्म जन्म यह वरदान नयान, यह वरदान
तो संत को मुक्ति नहीं चाहिए, भक्त को मुक्ति नहीं चाहिए, ज्ञानियों को मुक्ति चाहिए। जो गीता के ज्ञानी हैं, जो उपनिषदों के ज्ञानी हैं, जो वेद के ज्ञानी हैं, वो मुक्त होना चाहते हैं। जो रामचरितमानस के रसिक हैं, जो श्रीमद् भागवत कथा के रसिक हैं, जो सत्संग के रसिक हैं, वो अपने को मुक्ति नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि रट मेरी रसना घड़ी घड़ी। हनुमान जी को भगवान जब जाने लगे वैकुंठ धाम तो कहे चलो लीला का संवरण हो गया, अब चलो मेरे साथ। हनुमान जी ने कहा प्रभु वहां क्या मिलेगा? बोले क्या मिलेगा, क्या मैं मिलूंगा, मैं तो रहूंगा और तुमको किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी, वहां रहो। भगवान ने कहा एक बात बताइए, राम कथा सुनने को मिलेगी? भगवान ने कहा ये तो नहीं मिलेगी, हमारा दर्शन मिलेगा, तुम मुझे देखो। कहीं आपको देख कर क्या करूंगा मैं, क्या करूंगा आपको देख करके? अरे मुझे तो आपको देखने की जरूरत नहीं है, आपकी कथा मेरे अंतर हृदय में उतरे, मैं उसमें आनंद लूं। वह आनंद जो मुझे मिलेगा क्या आपके वैकुंठ में वो है? भगवान ने कहा वो तो नहीं मिलेगा। तो बोले तो कुछ तो मुझसे मांग लो। तो हनुमान जी ने कहा हां मांगता हूं, क्या चाहिए? हनुमान जी ने कहा प्रभु जगत में कहीं भी कथा हो, 2 के बीच में हो, 200 के बीच में हो, 2000 के बीच में हो, 2 करोड़, 2 लाख, 2 अरब, 2 खरब के बीच में हो, हर जगह मैं पहुंच जाऊं, मेरी उपस्थिति वहां होनी चाहिए, ये मुझे वरदान चाहिए आपसे। भगवान ने कहा पगले, इस वरदान को तू पहले ही लेकर के बैठ गया है। कहां प्रभु, तुम्हें याद नहीं क्या? अरे तुम्हें तो मां स्वयं वरदान यह दे चुकी है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि असवर दीन जानकी माता, असवर दीन। तेरे पास तो सिद्धियां हैं, तू चाहे तो अपने शरीर को करोड़ों अरबों खरबों में भी व्यक्त कर सकता है, अनेकों रूप धारण कर सकता है, अनेकों जगह एक साथ बैठ सकता है, सूक्ष्म रूप धारण कर सकता है। अड़िमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकम, इसत बसत सब तेरे पास है, क्या चाहिए तुझे? हनुमान जी ने कहा तो तब तू कुछ और मांग ले। भगवान से हनुमान जी ने कहा अच्छा एक बात बताइए प्रभु, आपके भक्त को, जो आपका भक्त हो, जिसके ऊपर आपका हाथ हो, सिर पर सीताराम, तो फिर फिक्र क्या करना? फिर हमको किस चीज की फिक्र है, किस चीज की जरूरत है कि मैं मांग लूं? तो भगवान ने कहा मैंने मांगने के लिए कहा है, कुछ तो मांग ले, कुछ तो मांग ले जिससे हमको संतोष हो जाए। क्योंकि मैं जानता हूं हनुमान, तुम ही एक ऐसे हो, मैंने अपने इस कार्यकाल में, इस अवतरण में सभी के एहसानों को चुका दिया है, तू ही एक ऐसा है, आज तक मैं तेरे एहसान को नहीं चुका पाया। स्वयं भगवान मानस में सुंदरकांड में आगे चौपाई आएगी कि प्रति उपकार करऊं का तोरा, प्रति उपकार सन्मुख होई न सकत मन मोरा, सन्मुख मैं तेरा उपकार करना चाहता हूं, कुछ तो कोई एक रास्ता बता दे।
तो हनुमान जी ने जानते हो क्या मांगा? प्रभु मुझे एक युक्ति सूझ रही है। क्या? कहा प्रभु मुझे आपने सबको पद दिया, किसी को मंत्री बनाया, किसी को संतरी बनाया, किसी को कुछ बनाया, किसी को कुछ बनाया, मुझे भी पद चाहिए, लेकिन एक नहीं 2 पद चाहिए। कौन सा पद चाहिए? बोले जो भरत को दिया। बोले भरत को कौन सा दिया? कहा जन्म जन्म रति राम पद। बस वही आपका दोनों पद चाहिए, आपके चरण के अलावा कुछ नहीं चाहिए। आपकी भी बात रह जाएगी, आपसे मैंने मांग लिया और आपने मुझे दे दिया। भगवान ने कहा एक बात पूछूं? तू घुमा फिरा कर एक ही बात कह रहे हो हनुमान। मेरा चरण तो तेरे पास तभी का है जब तू मुझसे मिला था। मैंने तो सर्वप्रथम तेरे हाथ पर भी अपने चरण रख दिए। जब तू मुझे अपने कंधे पर बिठा करके सुग्रीव से मिलाने के लिए चला था, तो तू बता मेरा चरण कहां था? प्रभु मेरे हाथ में था। तो जिसके हाथ में मेरा चरण आ ही गया हो, उसे चरण कहां से चाहिए? उसके पास तो है ही। इसलिए हनुमान मुझे लगता है कि मैं तुझे कुछ नहीं दे पाऊंगा, ऐसा मुझे लगता है। हां एक बात है। क्या प्रभु? जो तेरे को कथा में मेरी कथा हो और निमंत्रण देकर के बुलाएगा, वैसे तो तू पहुंच ही जाता है, हर कथा में पहुंचेगा, लेकिन जब तेरे को कोई कहे के अतुल तबल धामम हेम सहलाभदेहम दनुज बन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। सिर्फ तुम्हें याद कर ले, उसकी कथा में मैं भी आ जाऊंगा, मैं भी रहूंगा, मेरी ही कथा होगी, लेकिन तेरे कारण मैं उन समस्त जीवों के अंतर हृदय में आकर के बैठ जाऊंगा उतनी घड़ी के लिए जितनी घड़ी तेरे द्वारा, तेरे भक्त के द्वारा कथा कही जाती रहेगी। इसलिए आप जब यहां कथा सुनने आते हैं तो ये जान लीजिए कि आपके हृदय भवन में बैठ करके मेरे राघव सरकार अपनी ही कथा सुनते हैं। किस कारण से? हनुमान जी के कारण से। इसलिए अपने हृदय भवन को स्वच्छ करके रखिए, विकार से युक्त नहीं, विकार से मुक्त कर दीजिए। आपका हृदय भवन खाली रहेगा तो प्रभु को बैठने में सहूलियत रहेगी। आपके हृदय भवन में दुनिया भर का प्रपंच रहेगा, प्रभु बैठेंगे तो, लेकिन बड़ा कष्ट होगा। तो क्या आप चाहते हैं कि आपके प्रभु को कष्ट हो? यही कारण है कि भगवान ने एक सर्टिफिकेट जारी किया अपने को पाने के लिए कि मुझे कौन पाएगा। तो भगवान खुद कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भाव। भगवान आपके हृदय में हैं। जितने देर तक आप कथा सुनते हैं उतने देर तक विषयासक्त होकर के मत बैठिए, कामनात्मक होकर के मत बैठिए। सिर्फ ऐसा भाव बना करके बैठिए कि मेरा राघव आज मेरे हृदय में बैठा हुआ है, कथा सुन रहा है, अपने वचन का पालन कर रहा है, इसलिए आपके मन में कोई विकार न आए। इसीलिए भगवान ने कहा कि प्रथम भगति संतन कर संगा। और यह क्यों कहा? क्योंकि जब संत मिलते हैं
तो दो चीजें आपको सुलभ हो जाती है, दो चीजें तुरंत सुलभ होती है। और कौन कौन चीजें सुलभ होती है? तो कहा मुद और मंगल, ये दो चीजें सुलभ हो जाती है। यानी आपको राम कथा जब आपके अंतर हृदय में उतरने लगे तो मुद मतलब मुदित होना, यानी प्रसन्नता आपके अंतर हृदय में आ जाएगी, आपको सुख मिलेगा। और दूसरा क्या मिलेगा? आपका मंगल होगा। और ये कब होगा? जब आप संत की शरणागति लेंगे तब होगा। बालकांड की चौपाई है, आइए गाइए। मुद मंगल माय संत समाजू, मुद मंगल जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग दो चीजें मिलेंगी आपको। कौन कौन सी? एक प्रसन्नता और दूसरा आपका मंगल तय है। आपके जीवन में अमंगल नहीं होगा यदि आपने राम कथा सुनी तो। फिर क्या होगा? कहा राम भगति जहां सुर सरी धारा, राम भगति जहां सुर सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, सरसई ब्रह्म मति कीरति गति भूति भलाई, मति कीरति गति भूति जो जही जतन जहां जही पाई, जब जही जतन जहां जही पाई। आपके जीवन में 7 चीजें मिल जाएंगी। क्या? कहा पहला मुद, प्रसन्नता होगी। संत की शरणागति करने के बाद आपका हृदय प्रफुल्लित होगा। कैसे होगा? राम कथा सुनने पर। और मंगल होगा। राम की कथा सुनने वाले के जीवन में कभी अमंगल नहीं आता। अब आप कहोगे अरे हम तो राम की कथा सुन करके गए, हमारा एक्सीडेंट हो गया, तो यह मंगल ही तो हुआ। आपका एक्सीडेंट हुआ वो आपके पिछले कर्म का परिणाम है, उसको आपको भोगना पड़ेगा। लेकिन जिस समय आपने राम की कथा सुनी है, यह आपका जो पुण्य हुआ, यह आपको मंगल ही मंगल करेगा। आपके जीवन में अमंगल नहीं होने देगा। कब? जब से इसका बीज बोया है तब से। पिछले बीज को जो बोया उसकी फसल आप काट रहे हो। आज जो बीज बो रहे हो, अगली फसल आप काटने के लिए तैयार रहो। और यह अगली फसल मंगल है, आपका मंगल करेगी। यह गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, एक संत कहते हैं कि संत का समागम आपको मंगल करेगा। और फिर क्या मिलेगा? कहा मति कीरति, आपकी मति सुमति में बदल जाएगी, कुमति में नहीं होगी। यानी आपकी जो बुद्धि है, जो बुद्धि देवी संसार में भटक रही है, वो सरकार के चरण कमलों से लग जाएगी। कीरति, आपकी कीर्ति उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाएगी। आपको समाज सम्मान दे न दे, इससे कोई मतलब नहीं। आपका अंतर हृदय आपको सम्मान देने लग जाएगा कि हे रे तू तो राम का हो गया। आपका अंतर हृदय सम्मान देगा। गति, आपकी दुर्गति नहीं होगी, आपकी गति होगी, भलाई होगी, आपका कल्याण होगा। यह भगवान की कृपा से 7 चीजें, मत कीरत गति भूति भलाई और मुद मंगल, यह 7 चीजें कब आपको प्राप्त होंगी? जब किसी संत की संगत मिलेगी।
और संत की संगत मिलने से ही काम नहीं बनेगा। संतों की संगत मिलेगी तो निश्चित तौर से वहां कोई न कोई राम की चर्चा चलेगी ही चलेगी। जिसके पास जो होगा वही तो देगा। संत के पास राम की चर्चा के अलावा कुछ नहीं, तो वो अपना जब झोला खोलेगा तो राम रस ही पिलाएगा। और संसारी जब अपना झोला खोलेगा तो विषय रस पिलाएगा। विषय रूपी विष पीना हो तो संसारियों से मेल जोल बनाओ, और राम रस पीना हो तो संतों से मेल जोल करो। तो आप सबने एक चौपाई आज पूरी सुनी, कौन सी? कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। संत मिल गया। जीवन में संत मिलता कब है? संत का मिलन कब होता है? यह भी एक अलौकिक बात है, लौकिक नहीं है, अलौकिक है। क्योंकि पुण्य जो है लौकिक नहीं होता, अलौकिक होता है। जो आपको मिल रहा है वो आपके पास कहीं रखने के लिए आपको सोचना नहीं है कि यहां गठिया लूं, इस झोले में रख लूं, इसको रख लूं, यहां खो जाएगा। वो जो मिल रहा है और डायरेक्ट आपके पास आ रहा है और उसे रखने की जरूरत नहीं है, वो आपके साथ साथ है, वह है पुण्य। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं संत कब मिलते हैं? पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। बिना पुण्य के इकट्ठा हुए संत भी नहीं मिलते। और संत कब मिलते हैं? जब पुण्य इकट्ठा होता है, और संत की कृपा से राम मिलते हैं, और राम की ही कृपा से संत मिलते हैं। क्योंकि जब पुण्य आपका इकट्ठा होगा तो राम जी की नजर आपके ऊपर पड़ेगी। जब आपका पुण्य इकट्ठा हुआ तो राम जी की नजर पड़ गई, और राम जी की जब नजर पड़ेगी आपके ऊपर तो आप क्या करेंगे? आप तो अपने जीवन का कार्य जैसे तैसे कर रहे हैं, लेकिन अब राम जी करेंगे। आपके जीवन में कोई संत ला करके प्रवेश करा देंगे। आप सिर्फ पात्र बन जाएं, आप पूर्ण करके पुण्यात्मा बने, संत आपको मिलने के लिए आ जाएंगे आपके पास, बिना बुलाए आएंगे। मटका तैयार होता है मिट्टी से, कुम्हार उसे बनाता है। कितनी दुर्गति होती है, कभी सोचा है? मिट्टी खुद करके आती है, खोदता है तो फावड़ा चलाता है, मिट्टी को कष्ट होता है, फिर भी मिट्टी सोचती है चलो मेरी यही गति है, लेकिन झट से वह अपने सर पे उठा लेता है तो मिट्टी सोचती है चलो कष्ट तो हुआ, इसने सर पे उठा लिया, लगता है कि मेरी इज्जत इसको समझ में आ गई। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद वही कुम्हार उस मिट्टी को जमीन पर पटक देता है, तो मिट्टी सोचने लगती है अभी तक तो इसने मुझे सर पे उठा रखा था, अब पटक क्यों दिया? क्या मेरे अंदर इतना पाप है? नहीं, पाप नहीं है, राम जी की कृपा होने वाली है, राम की कृपा होने वाली है, इसलिए पाप नहीं है, पुण्य है। कष्ट हो रहा है, निश्चित तौर से पुण्य मिलेगा। फिर क्या है? फिर से फावड़ा चला करके जो बड़े टुकड़े थे उनको भी तोड़ करके अलग कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? जो परिवार का आज भी अभी भी कुछ लगाव था कि ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, 10 लोग 15 लोग, मैं इतना बड़ा परिवार वाला हूं, इकट्ठा हूं, उस कुम्हार ने क्या किया? फावड़े से उनको भी तोड़ करके अलग कर दिया और कह दिया कि तेरा इस संसार में कोई नहीं है, अगर है तो सिर्फ वो है जिसके लिए मैं तुझे तैयार कर रहा हूं। और फिर तोड़ करके उसमें पानी डाल दिया। पानी क्या है?
कहा वही तो सीख है, वही सीख है। सत्संग रूपी जल को जो उसने डाला तो तुम्हें लगा कि चलो कम से कम प्यास तो बुझी, लेकिन अगले ही पल उसने तुम्हें अपने पैरों से रौदना शुरू कर दिया। तुम्हारे मान को, तुम्हारे सम्मान को, तुम्हारे अभिमान को उसने तोड़ तोड़ करके, रौंद रौंद करके एकदम समाप्त कर दिया। अब तो तुम निर्बल हो गए, अब तो तुम समर्पित हो गए, अब तो तुम अपने आप को सौंप दे, कब जैसा चाहेगा जहां ले चलोगे वही मैं चलूं। अब तो तुम्हारी स्थिति ये हो गई, अब तुम कुछ करने लायक बचे नहीं, तुम्हारी कोई सामर्थ्य नहीं रही। न कोई उलहना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रीतम जो है तेरी। सौंप दिया अपने आप को, कुछ नहीं बचा सिवाय समर्पण के, कुछ नहीं रहा। अब जो तू कहोगे, जो तू कहोगे नाथ वही मैं, जहां ले जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ वही मैं रहूंगा। कुम्हार का जी नहीं भरता, संत का जी नहीं भरेगा। तुम्हें तुम्हारी जो कामनाएं थी, संसार के चक्र में फंसे थे, उल्टे नाच रहे थे, अब तुझे सीधा नचाएगा और चाकी पर बैठा देगा, बैठा देगा तुम्हें, चाकी पर घुमा देगा। चाक चलने लगी, अब तुझे गढ़ेगा। अभी तक तेरा कोई अस्तित्व नहीं था, अब तुझे एक रूप देगा, और वो रूप एक मटके का बनाएगा। बन गया मटका, काट करके अलग करके रख दिया, अकेले पड़ा रहे ही। अब तू निसहाय होकर के जहां नाथ रख दोगे वही मैं रहूंगा। रख दिया, पड़ा है, कुछ नहीं कर सकता। अभी जी नहीं भरा है, धूप है, प्रचंड धूप है। किसकी धूप है? यह गुरु के प्रेम की धूप है, जो तुझे धीरे धीरे सुखा रहा है। तेरे अंतर हृदय का जो कामनात्मक भाव है उसे बाहर कर रहा है, अब तुझे सुखा रहा है। थोड़ा तू सुख करके तैयार हुआ, अपना रूप देख करके इठलाया कि अरे मैं तो अच्छा बन गया। इठलाना शुरू ही किया था कि हाथ में उठा लिया और अंदर हाथ लगाया, बाहर से चोट देना शुरू कर दिया। चोट से पीड़ा हुई, दर्द होने लगा। अरे ये क्या, फिर मुझे मारा जा रहा है। गुरु कहता है मार नहीं रहा पगले, तुझे तो संवार रहा हूं। तेरे अंदर मैंने हाथ लगा रखा है कि तू टूट ना जाए, तुझे संवार रहा हूं। ठोक पीट करके सीधा करके कुम्हार ने धूप में रख दिया, सूख गया। मन में आया अब तो मैं सूख गया, अब तो कोई मुझे पीटेगा नहीं, अब मेरी दुर्गति नहीं होगी। लेकिन गुरु को कहां पसंद है तुम्हारा कच्चा रह जाना? कुम्हार को कहां पसंद है कि तुम कच्चे रह जाओ? अब तो तू गुरु की शरण में आया है, अब तो तू कुम्हार की शरण में आया है। अब तो तुझे कहना चाहिए
आया शरण ठोकरे जग की खाके, आया शरण हटूंगा प्रभु तेरी, हटूंगा प्रभु तेरी दया दृष्टि पाके, आया शरण ठोकरे, आया शरण ठोकरे जग की। अब तो इतनी ठोकरें मिली, इसके बाद आपकी शरणागति लिया है हमने, कुछ तो मेरे ऊपर दया करो गुरुदेव। गुरु कहता है तेरे ऊपर दया ही तो कर रहा हूं, तुझे मिट्टी से अलग कर रहा हूं, तुझे ऐसा बना रहा हूं कि तू किसी की प्यास बुझाए, किसी के अंतर हृदय में जो तपिश है संसार के विषयों की, उसे हटा करके तू उसे राम रस पिलाए। तुझे वैसा बनाना चाहता हूं, तभी तो तू तेरे ऊपर दया कर रहा हूं। तुझे दर्द हो रहा है, लेकिन एक बात तो है कि इस दर्द के सहने के बाद ही तू किसी की प्यास बुझा पाएगा। वो घड़ा कहता है नाथ, हमने तो अपने जीवन में कभी जाना ही नहीं, पहले मगन हो सुखी नींद सोया, पहले मगन हो सब कुछ पाने का सपना सजोया, सब कुछ अज्ञानता के कारण घड़ा रोता है कि अभी तक तो मैं जान नहीं पाया था, मिट्टी में मिला था, सुखी होकर के सो रहा था, सब कुछ पाने का सपना सजो बैठा था, लेकिन हमें क्या पता था कि मिला है वही जो, मिला है वही जो लाया लिखा के, आया शरण ठोकरे जग की खाके, आया शरण ठोकरे जग की। हे गुरुदेव, अब आपकी कृपा तो मुझ पर हो ही गई, अब आप जैसा चाहो, जिस रूप में चाहो, मैं आपकी शरण में हूं। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्या यच्छो कमुच्छो षडमिन्द्रियाणाम, अवाप्य भूमा वसपत्नम हृद्यम राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। अब तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। पहले तो मैं कार्पण्य दोषो प्रहत स्वभाव प्रेक्षामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता, यश श्रियम निश्चितम ब्रूहि तन्मे, अब शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। अब मैं आपकी शरण में आ गया। गुरुदेव जैसा चाहें, जिस रूप में चाहें, जो बनाना चाहें बनाइए, मैंने अपने आप को सौंप दिया। गुरुदेव को दया नहीं आई, गुरुदेव को दया नहीं आई। गुरुदेव ने कहा कुत स्वाकस्मल मिदमिस्वेशम उपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकर्म। अर्जुन, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं, तेरे अंदर इस तरह से विषयासक्त बातें मुझे समझ में नहीं आ रही, ये तेरे लिए शोभा क्लब्यम्मा समगम पार्थ नैतत्वम उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दुर्बल्यम तक्तो तिष्ठ परम तप। नपुंसकों जैसी बात मत कर, मेरी शरण में आया है, मेरा आश्रय ग्रहण कर, मैं जैसा चाहूंगा तुझे वैसा बनाऊंगा। और फिर वही गुरु आग के तपते अमे में ले जाकर के झोंक देता है।
अब तप करके जब निकलते हो, रूप और रंग दोनों बदल गया। अब तो बाजार में आ गए। ये संसार के लोग बाजार में तो आ गए, फिर भी ये संसारी तुझे छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारा 2 आने से ज्यादा भाव नहीं लगाएंगे। लेकिन किसी संत की अगर कुटिया में तू चला गया तो तुझे वह ऊंचे स्थान पर रखेगा, तेरे त्याग को याद करेगा और तेरे अंतर हृदय में शीतल झर भरेगा और शीतल जल भर करके कहेगा, अब तू सबकी प्यास बुझा, यहां आने वाले लोगों की प्यास बुझा। तो संत की शरणागति यदि मिल जाए, जीवन धन्य हो जाता है। फिर क्या होगा? तो कहा गुरुपद पंकज सेवा। तब उस संत के चरण की सेवा करो। तीसर भगति अमान। कैसे सेवा करो? मान से नहीं, अमान से, यानी अहंकार से नहीं, घमंड से नहीं कि मैं तो पूजा करता हूं। अभी किसी के घर सवेरे चले जाइए और महाशय अगर वो पूजा कर रहे हों, बेटा पापा कहाँ हैं? बेटा निकलेगा बड़े गर्व के साथ के पापा पूजा कर रहे हैं। ऐसे लगता है कि भगवान के ऊपर एहसान कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं अमान, तीसर भगति अमान, मान से रहित हो जाओ। प्रभु से बस यही विनती करो, हे नाथ, मैं बहुत ही अनंत जन्मों का दीन हूं, भटका हुआ हूं, मेरे ऊपर कृपा दृष्टि करो नाथ। हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, मोसम दीनन दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि, हरहु विषम भव भीर, हरहु कामिहि नारी पियारी जिमि, लोभी प्रिय जिमि दाम, ते मेरा गोनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम, प्रिय लागहु मोहि राम। श्रवण सुजस सोनी आयेऊ, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरती हरण, शरण सुखद रघुवीर, शरण सुखद रघुवीर। आज के लिए बस इतना ही। हरि ओम तत्सत।